दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ भैया आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि लेखपाल ट्रेनिंग जो है वो आपकी कहाँ होगी और लेखपाल ट्रेनिंग में जो है आपको किस टाइम से आपको पढ़ाया जाएगा, कौन वहाँ पढ़ाएगा, किसका वहाँ पर नियंत्रण होगा, आपकी जो है अटेंडेंस होगी और आप जो है वहाँ अ, आपको जो है किन कंडीशन में आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी, किन कंडीशन में आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जा सकता है जहां आपका ज्वाइनिंग हुई है उस डिस्ट्रिक्ट के अलावा की मैं बात कर रहा हूं। और इसके अलावा आपको वहां आपको वेतन कितना मिलना है और आपको डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगी तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए मैं लगभग सभी बिंदुओं पर बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर आपका कहाँ होगा। तो देखिए भैया अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊं 2016 में, तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर हमारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में ही बना था, ठीक है, हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में ही बना था। क्योंकि आपको पता है कि जो पीछे भर्ती हुई थी 2016 में, तो उसमें क्या हुआ था कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही थी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक विद्यालय बनाया गया था और वहीं पर ट्रेनिंग दे दी गई थी। जबकि हमारी नियमावली में प्रावधान ये है कि मंडल पर एक विद्यालय होगा और उस मंडल पर ही जो है वो डिसाइड होगा। एक मंडल में वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय हो सकता है और उसी विद्यालय में जो है पूरे मंडल के जो स्टूडेंट्स है, जो अभ्यर्थी है, लेखपाल अभ्यर्थी है, वो वहीं पर ट्रेनिंग लेंगे। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि एक से ज़्यादा विद्यालय की आवश्यकता है तो वहाँ जिले के जो कलेक्टर है, ठीक है, डीएम सर जो है वो राजस्व परिषद को लेटर लिख सकते हैं और राजस्व परिषद की संस्तुति के बाद वहाँ पर एक दूसरा विद्यालय भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो विद्यालय बनाने का जो है वो यही प्रावधान है कि मंडल लेवल पर जो है वो आपका विद्यालय होगा। हालांकि 2016 में ऐसा नहीं हुआ था। 2016 में जो है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ही आपके विद्यालय बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन आपकी जो भर्ती है देखिए वो स्टेट लेवल पर है, तो संभवतः जो है ये आपका हर मंडल पे एक विद्यालय होगा और उसी विद्यालय में आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग दी गई है और उस डिस्ट्रिक्ट में जो विद्यालय बनाया जाएगा वो आपका जिस मंडल पर वो आता है, तो जिस मंडल में आपको ज्वाइनिंग दी गई, जिस जिले में आपको ज्वाइनिंग दी गई है, उसी जिले वो जिला देखा जाएगा कि वो किस मंडल में है और उसी मंडल पर एक विद्यालय होगा, वहीं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो आपका निवास है वो किस मंडल में पड़ता है वहीं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ऐसा होगा कि जहां आपको ज्वाइनिंग दी गई है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजा गया है, वो डिस्ट्रिक्ट किस मंडल में आएगा और उस मंडल का विद्यालय कहाँ पर है, वहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिएगा उस विद्यालय में केवल और केवल 100 सीटों की व्यवस्था है, ठीक है, केवल 100 सीटें हैं। तो उस कंडीशन में जो है दूसरा विद्यालय बनाया जा सकता है। अगर दूसरा विद्यालय नहीं बनाया गया तो ऐसा भी प्रावधान है। देखिए नियमावली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू रूल बात कर रहा हूँ, मैं अपने विवेक से बात नहीं कर रहा हूँ। नियमावली में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि अगर एक्स्ट्रा जो जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा अभ्यर्थी है तो उनको जो है किसी दूसरे मंडल में भी भेजा जा सकता है, ठीक है। हालांकि आप इस बात से घबराइएगा मत, देखिए वहाँ पर मैनेजमेंट कर लिया जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो आपको वहीं उसी मंडल पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग दी गई है वो किस मंडल में आता है, वहाँ जो विद्यालय होगा वहीं पर होगा, वहीं पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा होता है तो रूल में ये है कि एक्स्ट्रा सीट जो है वो किसी दूसरे मंडल में अगर सीटें कम है तो वहां भी भेजा जा सकता है, ठीक है। हालांकि आप इस बात से मत घबराइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए वहां मैं बात करूं कि अगर उस मंडल पे की जो नियंत्रण है वो किसका होगा, आपका जो विद्यालय है उस पर नियंत्रण किसका होगा। तो देखिए वहां प्रधानाचार्य और अध्यापक का नियंत्रण नहीं होगा। वहां पे जो नियंत्रण होगा वो देखा जाएगा कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, उस डिस्ट्रिक्ट के जिस डिस्ट्रिक्ट में विद्यालय बनाया गया उस डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम सर है वो उसके नियंत्रक होंगे, ठीक है। उन्हीं के हिसाब से जो है वहां पर सिस्टम जो है वो चलाया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात में तीसरी बात करते हैं। दो बात मैंने कर ली है कि पहला आपका विद्यालय का जो है वो क्या होगा, दूसरा वहां पर जो है नियंत्रण किसका होगा, तो डीएम सर का होगा। और वहां पर जो है टीचिंग, ठीक है,
टीचिंग की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा, ठीक है, मतलब कैसे होगी, कौन आपको वहाँ पढ़ाएगा। तो देखिए इसके लिए बता रहा हूँ कि देखिए आपका जो नियमावली में भाग अध्याय 13 भाग 2 इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ जो है प्रधानाचार्य का जो पद होगा वो तहसीलदार संवर्ग के किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, और जो सहायक अध्यापक होंगे, ठीक है, प्रधानाचार्य जो है तहसीलदार संवर्ग से होंगे, और जो सहायक अध्यापक है वो नायब तहसीलदार संवर्ग से होंगे, ठीक है। और दूसरे जो है इसके अलावा वे अधिकारी भी शामिल होंगे जिन्होंने भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में क्या क्या प्राप्त किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक है। वो लोग भी आपकी टीचिंग में जो है आपको टीचिंग कराने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग भी शामिल होंगे। हालांकि ठीक है, वहाँ जो है आपको किसी एक आध लेखपाल को भी भेजा जा सकता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो उन पर थोड़ा डिपेंड करता है कि वो मतलब ये कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है अगर ऐसा होता है। हालांकि प्रधानाचार्य जो है वो तहसीलदार संवर्ग, और सहायक अध्यापक जो है वो नायब तहसीलदार संवर्ग, और दूसरा जिन्होंने भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग ली हो वे भी वहाँ पर आपके अध्यापक होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अलावा फिर हम बात करते हैं यहाँ जो वेतन होगा। देखिए वेतन आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ट्रेनिंग में हो, आपका जो है प्रोबेशन पीरियड भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग जो है वो आधी आपको जो सैलरी है वो आधी दी जाएगी, ऐसा नहीं, आपको पूरी सैलरी मिलेगी। और देखिए मैंने आपको ये बताया भी था कि भाई सैलरी कितने मिलने वाली है, तो आपको मैंने बिल्कुल ये सैलरी की पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि 28,000 प्लस सैलरी है, तो आपको पूरी सैलरी मिलनी है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका स्टडी का जो है बहुत अच्छा टाइम होगा, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। आप लोग वहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करना। आप जो है आपको ऐसा नहीं है, देखिए वहाँ आपको 3 घंटे 4 घंटे आपकी क्लास हुई, उसके बाद थोड़ा आपको प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसके बाद फिर आप फ्री हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई फिर होमवर्क करना है, वहीं आपका कंप्लीट हो जाता है। जो पढ़ाएंगे आप अच्छे समझिएगा, वहीं आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आप जो है अपना रूम पे जहाँ भी रहते हो वहाँ जाइएगा और अपना अच्छे से मन से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने वेतन की बात कर ली है कि आपको जो वेतन है भैया वो भी आपको पूरा मिलना है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं बात करूंगा कि कुछ लोगों को जो है वहाँ जो है डिस्टेंस पड़ेगा, जो वो अपना निवास जो रेजिडेंस है, हो सकता है किसी को जो है 60 किलोमीटर के दायरे में मिल गया हो, और हो सकता है किसी को 60 किलोमीटर से ज़्यादा, कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इस दायरे में जो है वो आपका ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ आप रहते हो। तो भैया उसके लिए थोड़ा मेरी एडवाइस यही रहेगी, मेरे साथ भी मैक्सिमम तो नहीं लेकिन 5-7 लोग ऐसे थे जो बहुत दूर से थे, लगभग 300-400 किलोमीटर से भी ज़्यादा उनका जो रेजिडेंस है वो पड़ता था। तो अब देखिए वहाँ से अप डाउन पॉसिबल नहीं है, तो मेरा आपके लिए भी यही एडवाइस रहेगा कि जिन लोगों को अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से 60 किलोमीटर के दायरे में, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने रेगुलर अप डाउन किया है, तो आपको अगर थोड़ा सही लगता है तो आप बाई बस जो है अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। बाइक से थोड़ा सेफ नहीं रहोगे, ठीक है। बाकी जो है एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। तो 60 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है तो उनके लिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि भैया आप जो है अपना वहीं नज़दीक जहाँ आपका विद्यालय बना है वहीं पर अपना कोई क्या रूम ले लीजिएगा, ताकि वहाँ रूम पर जो है अपना फ्री टाइम में आप अच्छे से स्टडी कर सको। चाहो तो 1 से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ठीक है, इकट्ठा भी रह सकते हो। और अपना ग्रुप के लोग ढूंढिएगा जो आपके विचारधारा के हो, तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको देखिए लगभग अगर लेखपाल में आए तो मैक्सिमम आपको सब एक ही विचारधारा के मिलेंगे, थोड़ा कोई हो सकता है 2-4 लोग कुछ अलग हो, तो वो आप देख लीजिएगा, अपना सामंजस्य बैठा लीजिएगा जैसा आपको सही लगेगा, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको देखिए ये बता दिया है कि भाई आपको जो है विद्यालय आपका कहाँ होगा, वो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग मिली है उस पूरे मंडल का एक विद्यालय होगा, ठीक है। और अगर उस एक विद्यालय में, तो टोटल हम कह सकते हैं कि भाई मिनिमम आपको पूरे उत्तर प्रदेश में वो 18 मंडल है, तो मिनिमम तो आपके 18 हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ प्रावधान है, अगर उस जिले के, जिस जिले में विद्यालय है उस जिले के डीएम सर चाहते हैं कि विद्यालय जो है ज़्यादा बनाए जाने चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि वो राजस्व परिषद को जो है लेटर लिखेंगे और वहाँ से संस्तुति के बाद विद्यालय
बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा मंडल पे ना होके हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ वो उन पे डिपेंड करता है कि वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है, वो उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, देखिएगा, जो आपको ध्यान रखनी है कि भैया आपका जो है वो यहाँ पर देखिए सैलरी भी पूरी मिलनी है, आपका विद्यालय कहाँ होगा, नियंत्रण किसका होगा, टीचर कौन होंगे, अभ्यर्थी को अगर एक्स्ट्रा है वहाँ पर सीटों से ज़्यादा है उनको कहीं और भेजा जाएगा। तो मैंने इन सब बिंदुओं पर बात कर ली है, ठीक है। वेतन आपको पूरा मिलना है, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर आप अपना रूम ले सकते हो, ठीक। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो ट्रेनिंग टाइम में जो है आपको हेल्पफुल रहेगी। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बार बार पूछते हैं कि सर वहाँ जो हमें पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस क्या होगा। तो देखिए मैं बहुत जल्द जो है आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो बुक्स होंगी, उन बुक्स की जो है वो मैं लिस्ट बता दूंगा आपको। आप चाहे तो अपना अभी जब आपका क्लियर हो जाए कि फाइनल कट ऑफ में आपका शामिल हो जाए तो अपनी बुक वगैरह जो है वो आप ले लीजिएगा और अपना जो है थोड़ा थोड़ा आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। हालांकि हो सकता है देखिए उसमें वोकैबुलरी जो होती है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगी आपके लिए, क्योंकि आप अभी उस चीज़ से परिचित नहीं हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका ट्रेनिंग के बाद जो है क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा, ट्रेनिंग के बाद भी आपका एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पढ़ना भी होता है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरे साथ में जो है 49 लोग थे, हमारा जो बैच था वो 49 लोगों का था जिनमें हमने ट्रेनिंग ली थी। और उस ट्रेनिंग के बाद जब एग्ज़ाम हुआ था तो 49 में एक आदमी भी फेल नहीं हुआ था, ठीक है। हालांकि कुछ जो है थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि कुछ का देखिए स्टडी लेवल जो है बहुत अच्छा था, कुछ लोगों का मीडियम था, कुछ का थोड़ा डाउन भी था, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई हम में से कोई भी जो है वो फेल नहीं हुआ, सब लोग जो है क्वालिफाई किया और फाइनली जो है 2 साल बाद 1 साल बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद सबको परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था थोड़ा आपका ट्रेनिंग के बारे में जानकारी। तो मैं बहुत जल्द आपको ये बताऊंगा कि आपको वहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।